हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है क्लास 10th गणित 10 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो सब्जेक्टिव में आता है और ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। और इस टाइप का जितना क्वेश्चन बनता है आप सब हल कर सकते हैं अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो। इसमें 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x - y - 5 बराबर 0 तथा 6x - 2y - k बराबर 0 का कोई हल नहीं है। इसमें जो है 3 कंडीशन आता है, लेकिन एक कंडीशन का 4-5 नाम है। तो इसको जो है हमको पूरा अच्छे से याद करना है। तो स्पेशली जो है इसका एक क्लास पढ़ाएंगे, तो इसके लिए स्पेशली जो है एक क्लास करा देंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, ये सब जो होता है कि पहले कट जाता है लास्ट में कटता है तीनों बराबर। तो एक का जो है 4 नाम 5 नाम है, इसमें जो है बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो इसका कंप्लीट क्लास हम करा देंगे किसी एक वीडियो में। तो फिलहाल चलिए इसको पढ़ते हैं। इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लिखेंगे हल। जो सवाल दिया उसको हम लिख लेंगे। सवाल दिया है 3x - y - 5 बराबर 0। उसके बाद है 6x - 2y - k बराबर 0। इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये पहचानना होता है। तो ये पहचानना बिल्कुल आसान, हार्ड नहीं है। तो x ऊपर में पहले जाते हैं, तो x से पहले क्या है 3, तो ये होता है A1। उसके बाद y से पहले कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 होगा B1 का मान। उसके बाद C1 लास्ट वाला -5। उसके बाद A2 कितना है, यहाँ नीचे में आ जाएंगे दूसरे समीकरण में। x से पहले कितना है 6। उसके बाद A2 के बाद B2। यहाँ देखिए y से पहले -2 तो -2, उसके बाद कॉमा और C1 C2 कितना होगा। अब यहाँ देखिए C2 कितना होगा, तो C2 जो है यहाँ पर जो है 1 नहीं होगा, क्योंकि k से पहले -1 है। तो -1 नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट में आ गया, मतलब ये जो आ गया अचर वाले जगह पर, तो ये जो है -k होगा C2 का मान। यहाँ लिखेंगे -k। यहाँ हम कोई हल नहीं आएगा, फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, हमको याद रहेगा तब हम लिखेंगे। तो यहाँ जो शर्त दिया है वो शर्त हम लिखेंगे। यहाँ कोई हल नहीं होने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो कोई हल नहीं होने के लिए हम जो लिखते हैं सूत्र वो होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के। लेकिन B1/B2 का मान बराबर नहीं है C1/C2। ये होता है कोई हल नहीं है का सूत्र। अगर पहली कट गया तो अद्वितीय हल, इसका नाम असंगत संगत भी होता है। अब जो है यहाँ सबका मान ऊपर दिया है। A1 का मान कितना है, देखिए 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 बट्टे, अब यहाँ बराबर है तो यहाँ तीर का निशान दे सकते हैं। A2 का मान है 6 बराबर B1 का मान कितना है -1 बट्टे B2 -2 बराबर नहीं है C1 का मान -5 और बट्टे -k। अब जो हमको k का मान निकालना है, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों को हम लेकर बनाएंगे तो k का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें तो k है नहीं। लेकिन अगर हम देखिए B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, अगर हम ये दोनों लेकर बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम 3/6 को छोड़ देंगे और ये जो बराबर है ये भी छूट जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम जो है कटा देते हैं इसको, माइनस से माइनस, उसके बाद ये माइनस से ये माइनस। अब जो है यहाँ k को 1 से गुना करेंगे तो होगा k बराबर नहीं है और 5 दूना 10 इज़ द राइट आंसर। यहाँ लिखेंगे इसलिए, तीर नहीं होगा, क्योंकि जहाँ हमारा आंसर आ जाता है वहाँ हम लिखते हैं इसलिए। अब यहाँ जो है हम डायरेक्ट कटा दिए हैं, क्योंकि ये जो है गलत नहीं है, सही है। अगर हम एक लाइन लिख के भी कटाते तो वो भी सही होता है, लेकिन यहाँ एक लाइन कम गया है, ये भी सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय यानी k का मान निकालना 4x + ky - 6 बराबर 0 तथा 2x - 4y - 3 बराबर 0 के अनगिनत हल। अब यहाँ अनगिनत हल का कौन सा फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले जो है हमारा समीकरण कितना दिया है, समीकरण है 4x + ky - 6 बराबर 0
उसके बाद 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। इसमें भी जो है a1 b1 c1 उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद जो है हमको अनगिनत का फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस पर मान रखेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम a1 b1 का मान लिखते हैं। a1 4 b1 के c1 बराबर -6। उसके बाद a2 2 b2 कितना है -4। उसके बाद कॉमा c2 बराबर -3। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत हल होने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें जो है हमारा तीनों बराबर होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ जगह कम है, हम इधर बनाते हैं, यहाँ हम लाइनिंग दे देते हैं। अब देखिए a1 का मान कितना है 4, यहाँ तीर का निशान दे देंगे 4 और बट्टे a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है k और बट्टे b2 का मान कितना है -4, फिर बराबर c1 कितना है, c1 है -6 और बट्टे c2 -3। हमको जो है k का मान निकालना है ना, तो यहाँ देखिए k बट्टे -4। अब हम किसी को भी बराबर करेंगे तो हमारा आंसर जो है 100% सही आएगा। या तो इसको इससे कर दे या तो इसको इससे, कोई एक लेना है। तो यहाँ हम लेते हैं पहले वाला को लेते हैं 4/2 और बराबर k बट्टे कितना होगा -4। अब इसको जो हम कटा भी सकते हैं नीचे नीचे, तो हम गुना कर लेते हैं उसके बाद कटा देंगे, तिरछा गुना करेंगे 2 के बराबर 4 चौका -16। हम 2 से कटाएंगे तो इसलिए k बराबर कितना होगा -8 इज़ द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है 3 कंडीशन आता है मूलों की प्रकृति बताने के लिए। यदि d का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान, और 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान, बट अगर माइनस में आ जाता है तो अवास्तविक होता है या उसको आभासी भी बोलते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो सवाल दिया उसको हम लिख लेते हैं, x² + 2x + 4 बराबर 0। इसमें भी a b c का मान लिखते हैं, a1 b1 नहीं, इसमें a b c। तो a का मान होता है x² से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, और b का मान x से पहले वाला 2, उसके बाद c का मान कितना है 4। अब इसमें जो है हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d बोलते हैं विवेचक को, और विवेचक का एक और नाम है विविधकर। तो इसको जो है शॉर्ट में हम d से ही सूचित करते हैं। अब यहाँ बराबर है तो बराबर b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर -4 गुन्ने a का मान है 1 और गुन्ने c का मान कितना है, c का मान है 4। अब 2 का स्क्वायर 4 -4 चौका 16। अब यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है, घटाएंगे 16 में से 4 तो होगा -12। अब देखिए -12 आ गया, तो हमारा जो है मूलों की प्रकृति किस तरह होगा, तो ये होगा अवास्तविक। अगर 0 आएगा तो वास्तविक और समान, और 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान। लेकिन ये जो है 0 से भी छोटा है, माइनस में आ गया, तो हम अवास्तविक लिख सकते हैं या आभासी भी लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक जो है 2 नंबर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और 1 नंबर में एक क्वेश्चन आता है इससे। तो इसको हल करते हैं 2 नंबर के हिसाब से कैसे बनाना है, क्योंकि आप 2 नंबर के हिसाब से बनाना सीख गए तो ऑब्जेक्टिव जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 2 नंबर में अगर आएगा क्वेश्चन तो जिस तरह हम बता रहे हैं सेम उसी तरह बना देना है। अब यहाँ देखिए सवाल दिया है 2√2 और y² जो है रूट से बाहर है, रूट के अंदर नहीं लिखना है, +5y + √2। अब इसका जो हमको विवेचक निकालना है। विवेचक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर b² - 4ac। इसमें से हमको लिखना होगा, पहचानना होगा कि a b c है कौन। तो y² से पहले कितना है 2√2, तो ये हमारा a 2√2 कॉमा, और b का मान y से पहले वाला 5 और c का मान कितना होगा √2। हमको निकालना है विवेचक। यहाँ हम लिखेंगे d बराबर b² - 4ac इसका सूत्र होता है, और b का मान है 5, 5 का स्क्वायर -4 गुन्ने a का मान कितना है 2√2 और गुन्ने c का मान √2। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आप पहले अपना बेसिक मजबूत कीजिए। बेसिक में क्या आता है,
आपको सबसे पहले जो है बट्टा पर का जोड़ घटाव गुना भाग कंप्लीट करना है, और उसके बाद बीजगणित का जोड़ घटाव गुना भाग, उसके बाद समीकरण और गुणनखंड, ये 4 चीज़ जो है आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आपको मैथ 100% समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 8, और √2 और √2 अगर गुना करते हैं तो 2 होता है, तो 4 दूना, यहाँ देखिए 4 दूना 8 हो गया, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16। डायरेक्ट हम लिख दिए, नहीं तो एक लाइन बढ़ जाता है। यहाँ लिखते हैं 4 दूना 8 गुने 2, यानी √2 और √2 गुना करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ 8 गुने 2 लिखते हैं तो 8 दूना 16, फिर एक लाइन बढ़ जाता, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। अब घटाएंगे तो 9 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, यहाँ जो है बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं, बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीका, और अपने हिसाब से यहाँ जो है हम अपने हिसाब से बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीका से समझा रहे हैं। यहाँ देखिए सवाल क्या बोल रहा है, यदि x² - kx + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर हो तो उसमें हम कौन फार्मूला यूज करते हैं, तो हम जो है इसको याद कर लेते हैं, d = 0, d = 0, यानी b² - 4ac = 0, याद रखना है। जब भी बोले कि मूल बराबर हो तो हम लिखेंगे d = 0 या b² - 4ac = 0, और a और b और c का मान तो सवाल में दिया ही है, आगे कैसे ले जाएंगे बना के। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझना होता है मैथ, तभी आप मैथ को अच्छे से बना पाएंगे। अब यहाँ देखिए सवाल दिया है, हल करके लिखते हैं x² - kx + 4 = 0। अब देखिए a का मान हम पहचानते हैं, x² से पहले कुछ नहीं है तो 1, अगर यहाँ 2 रहता तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहता, और b का मान x से पहले कितना है -k, c का मान कितना है 4। तो इतना तो है आसान, ये तो सिंपल है। अब देखिए सवाल में बोल रहा है मूल बराबर हो, और या तो कभी कभी ये भी बात बोलता है कि मूल समान हो, या मूल असमान हो, या अवास्तविक हो, आभासी हो। इस पे जो है बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है, तो और इसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो इसमें जो है मूल बराबर बोल रहा है ना, तो यहाँ हम वही बात लिख देते हैं, क्योंकि मूल समान बोलता तो मूल समान लिखते हैं। यहाँ बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में जैसे दिया है ना उसी के हिसाब से हमको बनाना है। क्वेश्चन का रूल ही हमको फॉलो करना है, अपने हिसाब से जो है इसमें कोई बात हमको नहीं जोड़ना है। क्वेश्चन में जो दिया रहता है हम वही हल करते हैं और वही बनाते हैं। यहाँ जो है हम अपने हिसाब से कुछ नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन में वही हम बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए मूल बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे मूल बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। यदि मूल बराबर हो तो d बराबर क्या होगा, याद रखना है, b² - 4ac = 0। जब भी बोले मूल बराबर हो या मूल समान हो तो हमको लिखना है d = b² - 4ac = 0। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं d = 0, उसके बाद उसके नीचे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ जो है, यहाँ देखिए बराबर है ना, और ये बराबर को हमको लेकर चलना है, क्योंकि बराबर है तो यहाँ जो हमारा तीर का निशान होगा। या तो यहाँ और भी लिख सकते हैं, और दे के कॉमा देना है, या तो हिंदी में या लिख के कॉमा देना है। तो यहाँ जो है हम तीर ही यूज करते हैं ज़्यादातर। अब देखिए b का मान कितना है -k, इसका स्क्वायर -4 गुन्ने a का मान कितना है 1, और गुन्ने c का मान 4 = 0। अब यहाँ तीर देना है, लाइन छोड़ के नहीं बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और कहीं कहीं पर जो है लाइन छोड़ना होता है, क्योंकि उसमें जो है हमारा कंडीशन चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने इसी लाइन में लिखा है, यहाँ हमने लाइन छोड़ दिया एक लाइन, क्योंकि यहाँ जो हमारा कंडीशन चेंज हो गया। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रखना है। यहाँ होगा k² माइनस प्लस माइनस, 4 चौका 16 = 0। अब देखिए कोई भी संख्या अगर इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के उधर। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस, गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुना में जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं k² = 16 प्लस में होगा। अब जो है स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट होगा, यहाँ तीर, इसलिए k बराबर, अगर रूट में कोई संख्या जाता है तो वो प्लस माइनस हो जाता है, और 16 का वर्गमूल भी हमारा निकल जाएगा कितना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर छोड़े हैं ना। अगर घन छोड़ेंगे तो 3 पीस का जोड़ा निकालेंगे, और स्क्वायर छोड़ेंगे तो 2 पीस का। तो 16 में जो है हमारा 4 4 है, तो 4 चौका 16 होता है, तो 4 4 2 पीस है ना, तो 1 4 निकल जाएगा, तो यहाँ होगा +-4 इज़ द राइट आंसर। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
छठा क्वेश्चन है -3x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल और गुणनफल पूछा जाता है 2 नंबर में। कभी कभी मतलब ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम समझाते हैं इसको कैसे बनाना है। जो सवाल दिया उसको हम लिख लेंगे। इसमें 2 ही कंडीशन आता है, एक आता है मूलों का योगफल और एक आता है मूलों का गुणनफल। और इसमें एक फॉर्मूला आता है द्विघात बहुपद निकालने का, जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है। इसमें जो है 2 ही कंडीशन आता है, एक मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का योगफल और गुणनफल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसमें जो है मूलों का योगफल का फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे, लेकिन मूलों का गुणनफल भी हम बता देते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सवाल क्या दिया है, -3x² + 4x + 5 बराबर 0। अब जो है मूलों का योगफल में फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। फॉर्मूला में आता है -b/a। यहाँ जो है a का मान कितना दिया है -3, और b का मान कितना है 4, और c का मान कितना है, यहाँ c का मान है 5। यहाँ 5 होगा c बराबर, यहाँ 5 को सही से लिख देते हैं। अब जो यहाँ हम लिखेंगे मूलों का योगफल निकालना है, तो यहाँ योगफल, या तो मूलों का योगफल इसको हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो अल्फ़ा + बीटा से। तो इसकी जगह पे जो है हम अल्फ़ा + बीटा भी लिख सकते हैं। मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, -b/a, या तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा। मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा + बीटा या मूलों का योगफल, एक ही बात है। अब यहाँ देखिए b का मान कितना है, तो b का मान है 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। अब a का मान कितना है -3, यहाँ माइनस से माइनस कटेगा तो ऊपर बचा 4 नीचे 3 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, यदि x² + 2kx, यहाँ 2 है, + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एक मूल 2 है, तो मूल जो है, मूल का मतलब होता है इसका जो है शून्यक 2 है, यानी मूल का मतलब होता है x का मान 2 है। इसमें जो सवाल है x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल, यानी x का मान कितना है 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखना है, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अब यहाँ हम लिखते हैं हल। सवाल है x² + 2kx + 4 बराबर 0। अब देखिए इसमें जो है ABC का मान नहीं लिखना है, इसमें डायरेक्ट जो है 2 को हम रखेंगे x² की जगह पर और हमारा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन होगा। अब इसमें जो बराबर है तो यहाँ हम तीर का निशान देंगे। अब देखिए x² x का मान कितना है 2, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2k, और x का मान कितना है 2 + 4 बराबर 0। यहाँ हम कुछ नहीं किए, जहाँ पर x था वहाँ पर हम 2 रखे हैं, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि मूल जो है वो 2 है और 2 जो है वो x का मान है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ तीनों गुना होगा 2k और 2, यानी 2k और 2, तीनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4k, उसके बाद +4 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए आगे 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4k +4, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं 4k, 4 4 जुटेगा तो 8, और 8 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा -8। अब इसको कटाएंगे तो इसलिए k बराबर कितना होगा 4 दूना 8, लेकिन यहाँ -2 है तो -2, k का मान हो जाएगा -2 इज़ द राइट आंसर। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, शून्यक निकालना है। इसमें 3 पद वाला भी आता है, जिसमें गुणनखंड करके हम बनाते हैं। तो इस सवाल में जो गुणनखंड नहीं होगा तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे हल। सवाल दिया है 4x² - 3, शून्यक निकालना है बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4x², 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा +3, और देखिए यहाँ x² से पहले 4 गुना कर रहा है, तो गुना कर रहा है तो यहाँ भाग में आएगा बट्टे में। यहाँ हम लिखेंगे x², 4 को छोड़ेंगे 4 आ जाएगा हमारा भाग में, ऊपर में है 3, स्क्वायर छोड़ेंगे तो हमारा जो है रूट लग जाएगा 3/4। 3 का वर्गमूल होगा नहीं होगा,
तो यहाँ हमारा आंसर होगा, इसलिए x बराबर प्लस माइनस दे देते हैं। रूट में 3 और बट्टे कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 इज़ द राइट आंसर। प्लस √3/2 कॉमा माइनस √3/2, या इस तरह भी अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्वेश्चन है 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दीजिए। मतलब क्लास 7, 8, 9 से ही शुरू हो जाता है भाग करना, गुणनखंड करना। अगर आप शुरू से पढ़े होंगे तो आपको जो है बिल्कुल आसान लगेगा ये क्वेश्चन भाग करना। और 9th में तो इतना क्वेश्चन है भाग करने वाला, बहुपद का भाग। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ लिखते हैं हल। भाग करना है तो यहाँ हम लिखेंगे x + 3 और भाग करना है 4x² + 5x + 2 में। ये जो है हमारा भाज्य है और ये भाजक यहाँ पर होता है भागफल, और जो घटाने पर आता है वो होता है शेषफल। अब देखिए हमको लाना है 4x² और यहाँ x है, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ हम रफ में बताते हैं। हमको जो है 4x² लाना है और हमारे पास है कितना, x। अगर हम इसके बराबर में जाएंगे तो इसमें हम क्या बढ़ाएंगे, तो एक तो 4 बढ़ेगा, और x² जो है यहाँ 2 पीस है तो 1 पीस जो है हमारा x बढ़ेगा। तो आप देखिए x और x ये तो था ही, तो हमारा बढ़ क्या गया, हमारा बढ़ा क्या है 4x, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x। ये एक लाइन छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए ये प्लस है तो ये होगा माइनस, और इसमें कुछ नहीं है, प्लस है तो ये भी होगा माइनस। अब ये दोनों कटेगा, वाला जो है हमेशा कटता है। अब देखिए दोनों संख्या में हम मिलाएंगे तो दोनों में इसमें प्लस है और इसमें भी प्लस था, लेकिन अगर हम निशान चेंज कर दिए तो ये हमारा हो गया माइनस। बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस। 12 में से 5 घटाएंगे 7x, उसके बाद +2। अब देखिए हमको लाना कितना है, बराबर में 7x, और हमारे पास है कितना x, तो इसमें हमारा क्या बढ़ेगा, एक तो माइनस बढ़ेगा क्योंकि माइनस में लाना है, और एक क्या बढ़ेगा 7, ओनली -7 बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ होगा -7। अब -7 से गुना करेंगे x में तो होगा -7x, उसके बाद 7 तिहाई 21 प्लस माइनस -21। अब यहाँ घटाना है तो ये प्लस और ये प्लस कटेगा। अब देखिए 21 दूनी 23, दोनों में प्लस हो गया ना। अब देखिए सवाल में सिर्फ भाग करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बोला है कि भागफल और शेषफल बताएं, लेकिन इसमें बता देना होता है, ठीक है। अगर नहीं बोले फिर भी बता देना है। यहाँ हम लिखेंगे अतः, नहीं तो सवाल में लिखा है कि सिर्फ भाग दे, भाग करके छोड़ देंगे तो हो सकता है कि एक ही नंबर मिले, लेकिन अगर हम लिख देंगे भागफल शेषफल तो 2 नंबर पूरा मिलेगा। अगर नहीं भी बोलेगा फिर भी लिखना है भागफल शेषफल। यहाँ हम लिखेंगे अतः भागफल। भागफल कितना आया है 4x - 7, और शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 23 इज़ द राइट आंसर। भाग भी पूछता है, भाग भी 2 नंबर में पूछा जाता है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो आ गया संगत असंगत वाला पे, वो जो कटने वाला होता है a1/a2 b1/b2, इस टाइप का क्वेश्चन है। सवाल है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके बताइए कि ये जो सवाल दिया है ये हमारा संगत है या असंगत। तो हमको जो अगर रूल समझ में आ गया है, अगर हम रूल जानते होंगे संगत असंगत आश्रित का, विरोधी अविरोधी अनेक हल या अद्वितीय हल समांतर संपाती, तो आपको 100% समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अगर आपको रूल नहीं याद होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले भी हम बताए हैं कि a1/a2 वाला पे 3 कंडीशन होता है, और तीनों पे जो है सबका किसी का 4 नाम है, किसी का 5 नाम है। तो पूरा हम डिटेल से समझा देंगे जिससे आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। सवाल दिया है, पहला समीकरण है 3x + 2y - 5 = 0। अगर ये 5 इधर रहता तो इसको इधर लाना होता है। अब देखिए दूसरा समीकरण है 2x - 3y - 7 = 0। a1 कितना है 3, b1 कितना है 2, c1 बराबर -5, a2 2, b कितना है -3, उसके बाद कॉमा c2 कितना है -7। हमको जो है इसमें ये नहीं बोल रहा है कि कोई कंडीशन अप्लाई करे या अद्वितीय हल हो तो के का मान, या इस तरह कोई मतलब बात नहीं बोल रहा है। हमको जो है अपने हिसाब से a1/a2 निकालना है, उसके बाद b1/b2। 2 चीज़ जो है हमको 100% निकालना होता है।
उसके बाद तीसरा चीज़ जो है, अगर बराबर आता है तो निकालते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं A1/A2 कर सकते हैं। A1/A2 हमको निकालना है सबसे पहले। A1 कितना है 3 और बट्टे A2 कितना है 2। अब निकालते हैं B1/B2। B1/B2 B1 कितना है हमारा, B1 कितना है, B1 है 2 और बट्टे B2 है -3। अब देखिए दोनों का मान बराबर है, नहीं है। दोनों का मान जब बराबर ना हो तो क्या होगा, संगत होगा। और अगर पहला और दूसरा बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो असंगत होगा। और तीसरा वाला क्या होगा वो बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे। अब यहाँ जो है हमारा, अब जो है इसका आंसर कैसे लिखना है, ये प्रश्नावली 3.2 में जो क्वेश्चन है, तीसरा चौथा पाँचवा, अगर उसमें आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे A1/A2, इसका आंसर लिखना है। देखिए A1/A2 का मान बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, A1/A2 के। अगर A1/A2 का मान बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो ये हमारा जो होता है वो होता है संगत, इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शेयर ज़रूर कर दें।